नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भिवानी के बवानीखेड़ा हलके से 3 बार विधायक एवं सीपीएम रहे रामकिशन फौजी 12 साल बाद CLU-CD कांड में सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए हैं। फौजी ने इसके पीछे इनेलो पर उसके परिवार व राजनीति को खत्म करने का षड्यंत्र बताया है। साथ ही अब कांग्रेस छोड़ने के भी संकेत दिए हैं। बता दें कि इनेलो ने साल 2013 में तत्कालीन कांग्रेस विधायक एवं CPS रामकिशन फौजी सहित 4-5 नेताओं की CLU के लिए करोड़ों रुपए मांगने की CD जारी की थी, जिसमें कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह भी शामिल हैं। पर रामकिशन फौजी अब सुप्रीम कोर्ट से 3 नवंबर को निर्दोष साबित होकर बरी हो गए, जिस पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इनेलो पर षड्यंत्र रचने के आरोप जड़े। साथ ही वो अब कांग्रेस में रहेंगे या नहीं, इसका कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। सबसे पहले रामकिशन फौजी ने कहा कि इनेलो ने यह CD 2011 में बनाई और चुनाव से ठीक पहले साल 2013 में जारी की। पहले कहा गया कि मैंने CLU को लेकर 5 करोड़ रुपए लिए, फिर कहा रुपए लिए नहीं मांगे थे। उन्होंने कहा कि इसके बाद इनेलो ने राज्यपाल से मिलकर जांच की मांग उठाई, जिस पर राज्यपाल ने लोकपाल से जांच करवाई। फौजी ने कहा कि इस जांच में मैं निर्दोष मिला, फिर इनेलो हाई कोर्ट गई, वहां भी निर्दोष मिला और बरी हुआ। रामकिशन फौजी ने कहा कि बात यही खत्म नहीं हुई। इनेलो 2017 में सुप्रीम कोर्ट पहुंची। फौजी ने कहा कि यहां केस लड़ते लड़ते मेरे घर के जेवर, गिफ्ट व जमीन बिक गई। मैंने लोगों से उधार पैसे लिए और अब 3 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्दोष बताते हुए बरी किया है। फौजी ने कहा कि इन 12 सालों में किसी नेता ने मेरा साथ नहीं दिया, केवल राहुल व सोनिया गांधी ने हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा कि यह पूरा षड्यंत्र उस समय के नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला व इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे अशोक अरोड़ा ने रचा था और मेरे खिलाफ कोर्ट में झूठी गवाही भी दी थी। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट। यहां तक विवाद नहीं रुकी, कारण यही इनेलो पार्टी के द्वारा एक मेरे खिलाफ एक एलिगेशन लगाया गया। किसी ने अनपर्सन किसी ने CD बनाई। कोई कह रहा मैं कौन था, कौन मुझे, मैंने नहीं जानता कभी, ना कभी मैं उससे मिला, ना कभी मेरे पास आया, ना मैं कभी देखा। CD बनाई और उसमें मेरे खिलाफ एलिगेशन लगाए गए कि रामकिशन फौजी ने, हम उसके पास गए, उससे उसने कोई काम कराने के लिए, CLU दिलवाने के लिए 5 करोड़ रुपए मांगे। मैं इन केसों से भी उबर नहीं पाया था मैं, क्योंकि इतनी बड़ी मतलब केसों से लड़ाई लड़ के निकल के आया, फिर फीस देना, टाइम बर्बाद होना, साधन सीमित थे। मैं चलो कोई नहीं, मेरे एलिगेशन लगा दिया। उसके बाद में इन्होंने कहा मेरे पास, फिर इन्होंने ने दूसरे दिन गवर्नर को, महोदय को, ये उन्होंने अभय सिंह चौटाला दोबारा और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा दोबारा, इन्होंने जब उस टाइम तत्कालीन वो प्रदेश अध्यक्ष थे, इन्होंने गवर्नर को रेफरेंस, गवर्नर के पास, साहब के पास गए, विधानसभा का सत्र चल रहा था उस टाइम, तो कि भाई ऐसे ऐसे एक CPS रामकिशन फौजी है, इसको बर्खास्त किया जाए कि इसने 5 करोड़ रुपए CLU के मांगे नहीं, लिए। बाद में मांगे की बात आई, जब उन्हें पता लग गया, धीरे धीरे लोगों के सामने सच्चाई आनी शुरू हुई, जो फिर मांगने शुरू की बात आई। तो जी ये गवर्नमेंट ने, फिर मुख्यमंत्री जी, हमारी सरकार थी, एक बड़ा इशू था, बहुत बड़ा इशू था। ये तारीख मैं आपको बताऊं, ये तारीख है, ये एलिगेशन लगाया 31/10/2013। आज कितने साल हो गए? ये शायद 14 साल हो, लगभग 12 साल हो गए। आज से 12 साल पहले अगर आप पीछे जाओगे तो
राजनीति में करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा था, लोग उससे नफरत करते थे। जो अगर राजनीति में कोई करप्शन करता था, आज वो मुद्दा नहीं रहा। उन दिनों में मतलब उस परिवार के उस राजनीति के लिए मतलब कहीं जगह नहीं होती थी। उन दिनों में मेरा जो ये सीडी बनाई गई 2011 में। ये कब बनाई गई? ये बोल रहे हैं ये नकली फिर झूठी सीडी 2011 में, और ये पेश की गई 2000। ये 2 साल इसको क्या घी खिला रहे थे कि दूध पिला रहे थे कि उसका कोई और कुछ कर रहे थे, कोई ऑपरेशन करा रहे थे। मतलब कारण कि 2013 में विधानसभा का इलेक्शन था, 14 के अंदर, लास्ट 13 में जब हुआ तो 14 में इलेक्शन था। ये इसलिए ताकि ये बंदा विधानसभा में ना जा पाए। भाई अगर कोई आप किसी के खिलाफ आज एक कोई चीज है तो आज 2 साल तक क्यों? करप्शन के केस में तो उसी दिन जाओ, अगले दिन जाओ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।